के लिए बुलाने के लिए। पहले मैं सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। ये आप ठीक कह रहे थे कि ये साल बड़ा मुश्किल से गुजरा, मैसिव डिस्ट्रप्शंस रही, पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे, इंस्टीट्यूशंस पे एक कोलैप्स हो गया। पर इसमें जो हमारी अच्छी बात रही कि हमें जो दृढ़ता थी, रेजिलियंस थी, उससे हम इसको बहुत, इसका प्रभाव जो दुष्प्रभाव था वो कम कर पाए। और अब क्योंकि वैक्सीन भी आ रहा है तो इससे एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। तो इस करके मुझे लगता है कि 2021 के शुरू में जो मास ये वैक्सीनेशन होगा तो इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर पाएंगे टू अ लार्जर एक्सटेंट, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो डायरेक्शन से जो लॉजिस्टिक्स प्लानिंग पहले ही की गई, मुझे लगता है कि विल बी एबल टू डू मास वैक्सीनेशन इन अ मच फास्टर टाइम, कि जो देहात में भी पहुंच पाए। ये एक अच्छी संभावना है। खास करके आपने कहा स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, देखिए हर एक क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो वो उस अपॉर्चुनिटी को हमें सीज करना पड़े। जितनी भी हमारे टेक्नोलॉजी, देखिए आजकल हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो स्टूडेंट से मेरा ये रहेगा कि जो जो अभी का जॉब मार्केट है और जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मुझे लगता है नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए बड़ी रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। तो यूथ क्या करेगा इसमें, जो एजुकेटेड यूथ क्या करेगा? बड़ा साफ है कि उनको दे शुड यूज़ वेरी एक्सटेंसिवली जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं जो अवेलेबल हैं आजकल। भारत में तो उसका एक रेवोल्यूशन आया हुआ है। जो नॉलेज क्लास में होती थी अब वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कहीं पे भी ये सीमलेस हो गई है। इसमें कोई बैरियर नहीं है, इसमें कोई, हाँ अब बच्चों को जैसे आज है कि अपने सब्जेक्ट के एरिया में और सब्जेक्ट के रिलेटेड जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें इजीली एक्सेस है नए विषयों पे, नए नॉलेज में। तो मतलब ये है कि बच्चों को अब नॉलेज क्रिएशन में एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि भाई इसका टीचर नहीं है वो, क्योंकि जो लर्निंग और नॉलेज है इट इज़ गॉन आउटसाइड द क्लासरूम नाउ। तो वही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, खास करके जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो कैरियर अपना आगे देखेंगे नेक्स्ट 2-3 साल में, उनको अपनी हाउ डू दे बिकम कम्पिटिटिव एंड बड़ा इम्पोर्टेंट है, हाउ डू दे बिकम नॉलेजेबल एंड कम्पिटिटिव। उससे ये होगा कि जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए है दे विल ब्रॉडन अप। तो उनको चाहिए कि नॉलेज एक्वायर करें और उसमें अगर कहीं पे सुविधा की ज़रूरत है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में हर फैकल्टी में वेबसाइट में अवेलेबल है, कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी आती है तो कंसर्न टीचर से, अगर हमारे विश्वविद्यालय के हों या बाकी भी हों तो बाकी जगह भी, नहीं तो ओपन लर्निंग रिसोर्सेज भी हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं इसका। सो दैट प्लीज़ यूज़ योर टाइम प्रोडक्टिवली, क्योंकि जो टाइम गया वो गया, वो वापस आएगा नहीं। तो इस करके हाउ डू यू प्लान योर नॉलेज एक्विजिशन विद इन द टाइम फ्रेम विच इज़ अवेलेबल टू यू विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे वो कम्पिटिटिव बने लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इवन ग्लोबल लेवल पे। जो अब नहीं, दूसरा ये मुझे लगता है कि अब जो शिफ्ट है स्टूडेंट्स का कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में, दैट शुड गो बैक टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि अभी आप देखिए कितना एट्रिशन हुआ कॉर्पोरेट सेक्टर में, लाखों जॉब्स लूज हुई हैं। तो ये क्या करेंगे, घर बैठ के करें, डिप्रेशन होता है। आप देख लीजिए, देन डिप्रेशन से मीन्स कि देन यू टेक रिकोर्स टू सो मेनी अनहेल्दी थिंग्स विच कैन इवन जेपरडाइज योर लाइफ, फैमिली इम्पैक्ट होती है। तो क्या करिएगा? मुझे लगता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है दैट आवर न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मस्ट बी लुक्ड इन खासकर JNK में जो हमारी UT है, वेयर एबंडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एवेन्यूज़। एंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये UT की गवर्नमेंट आजकल बड़ा फोकस कर रही है ऑन वोकेशनल कोर्सेज, ऑन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़। मैं स्टूडेंट से ये एडवाइस करूँगा, प्लीज़ बिकम ए जॉब क्रिएटर रादर देन जॉब सीकर। उससे क्या होगा कि आप में आप एक आत्मनिर्भरता आएगी। और प्लीज़ डोंट रेस्ट्रिक्ट योर कैरियर ऑप्शंस ओनली टू द कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में आप देखिए, जैसे पहले भी मैंने आपसे कहा, कितनी जॉब्स लूज हुई हैं, तो सडनली आप इतना अच्छा कमा रहे हैं, एकदम नेक्स्ट डे यू आर ऑफ। तो इसको आप कैसे हैंडल नेगोशिएट करेंगे? मुझे लगता है कि विल हैव टू थिंक ऑफ, देखिए
गवर्नमेंट की जॉब्स तो जितनी भी आप कहिए, दे कैन नॉट मीट ऑल द डिमांड्स ऑफ ऑल द यूथ। क्या है आपके पास? रहबर तालीम है, रहबर ज़राअत, रहबर खेल है, क्या है ये सब्सिडी है। आप मतलब अगर रहबर इन तीनों में आप हैं तो 30, 22, 23 साल से आप 15 साल तक सब्सिडी ले रहे हैं, यही ये तो सब। तो आप यू वेस्टिंग योर यूथ। मतलब रहबर तालीम, फिर आप कहते हैं जी रेगुलराइज करिए, जब होगा तब 15 साल के बाद होगा। मतलब 23 साल से 15 साल दीजिए, 38 साल के आप हो गए हैं और अभी भी आप वहीं पर 8-10 हज़ार रुपये पर हुए। आई थिंक दैट्स बीइंग अनफेयर टू योर ओन सेल्फ। वी शुड बी कॉन्फिडेंट, डिटर्मिनेट टू फाइंड आवर वे, क्रिएट। आइए, यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मुझे लगता है कि एक रिफोकस करना पड़ेगा कि जो हमारा वो बेड़ चाल हो गया जी, कॉर्पोरेट में जाइए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आइए, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में आइए, जहाँ ना कंपटीशन है, वो एवेन्यूज़ भी देखिए। सिर्फ आप कहेंगे जी बस मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में वाइट कॉलर जॉब चाहिए, मुझे लगता है दैट टाइम इज़ ओवर। मुझे और इस करके बच्चों को मैं कहता हूँ, हाँ काउंसलिंग है, आप यहाँ के लोकल जो इकोसिस्टम को स्टडी करिए। देखिए माता वैष्णो देवी चलिए इस साल तो नहीं, 1 करोड़ करीब लोग आते हैं। बताइए यहाँ से हम क्या लेके जाते हैं? वो अमृतसरी शॉल लेते हैं यहाँ से, एट बेस्ट वो राजमा लेते हैं या बासमती लेते हैं थोड़ी। हम ऐसे वैल्यू एडिशंस क्यों नहीं करें? यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर ओरिएंटेशन आनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लेज्ड कोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए। अगर लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई हमारे हाई स्कूल्स में करीब करीब लाखों बच्चे पढ़ते हैं। अगर क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप कह रहे हैं जी 6th क्लास से आप इनको अप्रेंटिसशिप दीजिए, तो अप्रेंटिसशिप किस में दी गई? उसी में दीजिए ना जिसमें जॉब क्रिएशन पॉसिबिलिटी है। अगर आप भद्रवा में क्या अप्रेंटिसशिप करेगा वो? तो ये आईटी, ये एमबीए, ये इंजीनियरिंग, आई थिंक ये टाइम हुआ कि आप इससे आगे सोचिए, इसको भी रखिए, पर इसी पे आप डोंट गेट रेस्ट्रिक्टेड टू इट। ये मेरा एक संदेश रहेगा। हमारा यूथ बड़ा एनर्जाइज्ड है, मोटिवेटेड है, एनर्जाइज्ड है, पर उस एनर्जी को प्रोडक्टिव परस्यूट और प्रोडक्टिव टाइम में यूज़ करना पड़ेगा। ये मेरी शुभकामनाएं अपने सब विद्यार्थियों के लिए रहेगी, अपने भी विश्वविद्यालय के और बाहर के बच्चों के लिए। नमस्कार।